एक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर पहुंचने के बाद पेमेंट कितना होगा? अगर अपने पेमेंट से मेहनत के बल पर 70,000 का जूता पहन लिए गवई जी, तो तेरे पेट में दर्द होता है। एक चाय बेचने वाला, लाखों का सूट पहनने वाला, जो इस देश के गरीब मजदूरों की गाढ़ी कमाई को चंद कुछ ऐसे लोगों को देने का कोशिश किया जिससे भारतवर्ष के गरीबों का कोई फायदा नहीं। इस कानून को दो तरफा करता है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। ये नहीं चलेगा। और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से काफी उनकी आलोचना हो रही है। एक दलित का बेटा अपने काबिलियत के बल पे भारतीय संविधान के तहत पढ़ाई करके और उस कुर्सी पर बैठा है जिस कुर्सी पर यह संवैधानिक ताकतें बैठ करके इस्तेमाल करता है। और वैसा व्यक्ति जो इस भारतवर्ष तथा संविधान को बचाने की बात करता है, मनुवाद जैसे विचारधारा के लोगों को खत्म करने की बात करता है, विरोध तो ये लोग करेंगे ही। अभी आपने सुना, लोगों ने कहा कि 70,000 का जूता यहां के मुख्य न्यायाधीश पहनते हैं। एक चाय बेचने वाला, अरबों का घोटाला करने वाला, विदेश में जाकर के अरबों का खर्च करने वाला, एक चाय बेचने वाला, लाखों का सूट पहनने वाला, जो इस देश के गरीब मजदूरों की गाढ़ी कमाई को चंद कुछ ऐसे लोगों को देने का कोशिश किया जिससे भारतवर्ष के गरीबों का कोई फायदा नहीं। और धीरे धीरे निजीकरण करके निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दिया हुआ संविधान है, हमारा मौलिक अधिकार है, उससे खत्म करने की बात ये लोग कर रहा है। एक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर पहुंचने के बाद पेमेंट कितना होगा? अगर अपने पेमेंट से मेहनत के बल पर 70,000 का जूता पहन लिए गवई जी, तो तेरे पेट में दर्द होता है। और करोड़ों अरबों का घोटाला कर, कभी बिहार में देखिए, बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इस घोटाले का जवाब कौन देगा? अभी आए हुए बिहार में भी हम लोग भी पुर्जा खोलने जा रहे हैं। माननीय मुकेश सहनी जी कमर कस के तैयार हैं तुम्हारा पुर्जा खोलने के लिए। अभी मिलाने का एक से बढ़कर एक षड्यंत्र कर रहा है। क्या लग रहा है कि SC ST यदि किसी भी पद पर चले जाएंगे लेकिन उनको चोर ही घोषित किया जाएगा, कमीशन खोर ही घोषित किया जाएगा? किसी SC ST का बच्चा मंदिर में जाकर पुजारी बन सकता है क्या? यहां पे आधिपत्य है और इन लोगों को जलन हो सकता है और तुरंत जो है कहेगा समाज के विरुद्ध है। एक SC ST का बच्चा बराबर की कुर्सी पर बैठ जाए, तुरंत उसको जो है नीच कह करके, और जो है आपने देखा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जिसमें पढ़ाई कर रहे थे, पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। ऐसे नफरती लोग, इन लोगों को भारतीय संविधान के संवैधानिक पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं। जो गरीबों के प्रति और गरीबों के लिए नहीं सोचता है, गरीबों को उजाड़ने का काम करता है, इस कानून को दो तरफा करता है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। ये नहीं चलेगा। और यही गवई सबके लिए, जो भारतीय संविधान में निहित जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, तरीके से चला करके काम करने का कोशिश किया। और मैं तो कहूंगा बल्कि कि मौका मिले तो इस भारतवर्ष की जमीनों पे जो कुंडली मार के बैठा है, गरीबों की जमीनों पे सर्वेक्षण करा करके गरीबों के लिए जो उसका अपना मौलिक अधिकार है, हक है, यहां के मूल निवासियों का अधिकार उसका होना चाहिए। पत्रकार साहब और गवई जी ने जब ईमानदारी पूर्वक मनुवाद के खात्मा की बात सोचने लगे, तुम इधर मनुवाद को लागू। अच्छा एक चीज बताइए, भारतवर्ष संविधान से चलता है और तुम यहां मनुवाद लाने की कोशिश करते हो, कहां से होगा? किसने कहा? इस मनुवाद को कौन मानता है? तुम्हारे जैसे लोग मानते हैं, जो अपनी रोटी और अपना दाल सिर्फ अपनी थाली में अपने बच्चे को तथा अपने परिवार को खिला करके, पेट फुला करके काम चोर लोग। और जो इस देश में कमेरा वर्ग है, उस कमेरा वर्ग को गाली देने का काम करता है।
मंदिर का पुजारी कभी काम करने के लिए देखे हैं क्या? कभी काम करते हुए? जो दान आएगा उसको खा करके डकार मारेगा। और हम कर्म कर्म करके खाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग नहीं, ईमानदारी पूर्वक जीने वाले लोग हैं, चोर बताया जाए। भरोसा नहीं हो रहा है। इतना नफरत करने की वजह क्या है भाई? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कहा, जो कि एक दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के भी टोटी चोर कहा गया। तो आप कृष्ण जी को, अगर हम लोग धर्म में भी चले जाएंगे तो शिक्षा चोर, कृष्ण जी को भी बताया गया कि ये माखन हम आपको बता देते हैं, शिक्षा चोर, शिक्षा माफियाओं के द्वारा हाईचेक कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा चोर, बेरोजगार चोर और धार्मिक बात करके लोगों का क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा करके सिर्फ जातिवाद, जबकि वो मुख्य कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी का नैतिक अधिकार नहीं बनता है, संवैधानिक अधिकार नहीं बनता है कि तुम इस तरह की बात सोचो। वहां गंगू तेली कौन है और राजा भोज कौन है की बात करता है। हजारों स्कूलों को बंद करके जो है शिक्षा से लोगों को महरूम करके वहां लोगों को जो है क्या बनाना चाहता है?